दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रियल टॉक शो में। मैं हूं आपके साथ राज यादव। लगातार इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे अनछुए पहलू पर इस कन्वर्सेशन के माध्यम से पहुंचा सकें जो आपकी ज़िंदगी में कुछ रोचक बदलाव ला सकते हैं, कुछ अहमियत रखती हो। वो बातें उन लोगों के साथ हम करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने अनुभव को, अपनी योग्यता को साझा करने का प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, लोगों के साथ जाने का मन बनाया है। आज हमारे साथ हैं अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो दौर है उसमें मैं एक पहलू पर आपको ले जाना चाहता हूँ, जिसमें पत्रकारिता का जो दायरा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कॉमन मैन की क्या सोच है पत्रकारों के प्रति? एक पत्रकार के प्रति जो विश्वास है, उसे किस तरह से देखते हैं? राज जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के दौर में क्या पत्रकारिता हमेशा से बहुत अच्छा अपना एक उसका सपोर्ट रहा है। अगर हम समाज के उत्थान की बात करें, समाज के परिवर्तन की बात करें, या समाज को कहीं भी हम एक दिशा देने की बात करें, तो पत्रकारिता जर्नलिज्म में एक अपना इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। क्योंकि पत्रकारिता ये एक ऐसा माध्यम है, हम इसे समाज का दर्पण कह सकते हैं। पहले अगर हम देखें, बहुत सारे जितने भी परिवर्तन हुए हैं, प्राचीन समय से देखिए, आज़ादी के टाइम पे देखिए, इसके बाद भी आज भी वो पत्रकारिता उसमें एक बड़ा अहम भूमिका निभाती है। और आज के और पहले के पत्रकारिता में थोड़ा सा अंतर आया है। क्या जब से इंसान है, तब से कुछ न कुछ मीडिया रहे हैं अपनी बात को प्रोपोगेट करने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। फोक मीडिया एक अपने आप में बहुत अच्छा मीडिया था उस समय, उसका अपना एक रोल था। फोक मीडिया, उसके बाद आया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आज तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही देखें, बहुत सारे उसके माध्यम हो गए हैं। सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में भी चूँकि इस समय जो दौर आया, इसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता, क्या किसी भी तरह के प्रोग्राम्स के लिए एक बड़ा भूचाल सा आया है। पहले पत्रकार बड़ा ढूंढने से मिलते थे, अगर आप सिलेक्टेड हुआ करते थे, क्योंकि पत्रकारिता मतलब ये नहीं था कि जैसे रोजगार नहीं है, एक कॉपी पेन उठाया और पत्रकार बन गया। पत्रकारिता का मतलब होता है राज जी कि आपको उस समाज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप वहाँ क्या लिखेंगे उसको। और पत्रकार हमेशा निष्पक्ष होता है, निश्चल होता है, किसी का उससे कोई मतलब नहीं होता। ये पत्रकारिता का अपना एक अहम पॉइंट है कि जैसे आपने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष होता है, तो उसकी निष्पक्षता, उसकी विश्वसनीयता पर यदि आज बात कर रहे हैं, तो उसे कैसे पाते हैं, क्या पाते हैं, आज उसका स्तर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कहीं ना कहीं देखिए, हम इंसान हैं, और इंसान सबसे पहले उसका एक नेचर होता है, स्वार्थी होता है। स्वार्थ कहीं ना कहीं वो टकराता है, और जब स्वार्थ टकराता है, अहम चीज़ आती है कि साहब हम पहले क्या करें जो हमें, मुझे या मेरे परिवार को या मेरे समाज को लाभ दे सके। वहाँ पे ये पत्रकारिता सब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि जहाँ आपका स्वार्थ आ गया। पत्रकारिता में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, एकदम मैंने कहा निश्चल, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी स्वार्थ के हो, तो वो पत्रकारिता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज से अगर हम 10 साल या 20 साल पहले देखें, तो गिने चुने बड़े डिवोटेड पत्रकार हुआ करते थे। आज एकदम बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आप देखिए, यूट्यूब है, फेसबुक है, और बहुत सारे माध्यम हैं जिसकी वजह से लोग अपनी बात को कहते हैं। लेकिन पत्रकारिता और बात कहने में बहुत अंतर है। पत्रकारिता का मतलब है कि आपको बताए कि समाज में क्या हो रहा है, परिवर्तन को आपके समक्ष रखे, क्योंकि हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता। तो परिवर्तन तभी आएगा जब आप बहुत सारी जगहों की, क्योंकि मीडिया जो होता है ना, मीडिया आपको पूरे, जब हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या उस पर देखते हैं, तो हमें पूरे समाज की, पूरे दुनिया की, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की हमें वहाँ खबर मिलती है। उन खबर को पाने के लिए अगर वहाँ पर भी पता चला कुछ पक्षपात है, तो फिर वो पत्रकारिता नहीं, मेरे हिसाब से।
यदि ऐसे समझा जाए कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन्होंने अपना कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप बढ़ाया है और जो पत्रकारिता के पेशे में जो लोग आए, बेशक उनके अंदर ये जुनून है कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी कलम से निष्पक्ष लिखना चाहते हैं, उस पर कहीं जो बंदिशें आईं, बेड़ियाँ आईं, उनके ऊपर ये जो पूँजीपति लोग थे, उन्होंने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। शायद आज उसी का परिणाम जो देखने में आता है, वो कैसा लगता है आपको? क्या देख रहे हैं? देखिए, आप बात कर रहे हैं कॉरपोरेट्स जिन्होंने चैनल्स बनाए, जिन्होंने पेपर्स प्रिंट करना शुरू किया। देखिए, जब कोई कॉरपोरेट, जब कोई बिजनेसमैन कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो उसका एक मोटिव होता है कि पैसा कमाना। पत्रकारिता पैसे में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने पैसे को पत्रकारिता मान लिया तो गलत चीज़ होगी। मेरे ख्याल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। पत्रकारिता अपने आप में स्वतंत्र है। अगर कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पाता है तो वो हम उसे पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं लेते। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक बहुत ही बड़े पेपर के संपादक थे, मालिक थे। उनसे मेरी एक मुलाकात थी और मुझे उन्हें अपने एक प्रोग्राम में बुलाना था। बहुत अहम व्यक्ति थे वो। तो मैंने उनके लिए एक लेटर लिखा और उसमें लिख दिया महाप्रबंधक, डायरेक्टर मैनेजमेंट। तो वो उस बात से नाराज़ हो गए क्योंकि उनके लिए संपादक, मुख्य संपादक लिखना बहुत अहम चीज़। तो वो इतने नाराज़ हो गए कि मेरे प्रोग्राम में आना तो छोड़िए, वो उन्होंने हमसे बात भी नहीं की। तो पत्रकारिता का जो क्वालिटी है बिजनेसमैन में और पत्रकारिता में बहुत बड़ा है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप, इसका मतलब देखिए, पत्रकार सबसे बड़ा होता है। हम अगर देखें, जो 4 स्तंभ माने जाते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। अगर हम चौथा स्तंभ कहीं उसे वो कर देंगे तो गिर जाएगा। चौथा स्तंभ नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हाथी के 4 पैर में से एक पैर अगर उसका निकल गया तो गिर जाएगा, नहीं चल पाएगा। ऐसे ही हमारे चारपाई है या हमारे समाज के 4 स्तंभ हैं, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट स्तंभ है। अगर ये घुन गया या इसमें कोई बात हो गई तो हम पत्रकारिता को पत्रकारिता की परिभाषा से तोल नहीं सकते। वो पत्रकारिता नहीं रही। जो भविष्य देखते हैं कि मैं एक पत्रकार हूँगा तो समाज के बीच में अपनी भूमिका अदा करके लोगों की बात को रख पाऊँगा, लेकिन इस चुनौती को वो कैसे निपट सकते हैं? यदि इस माहौल को देखें कि जहाँ पूंजीपतियों का शासन बढ़ता जा रहा है, हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इस चीज़ में, और इधर व्यक्ति चाहता भी है कि वो कुछ बदलाव करे, अपनी कलम से निष्पक्ष लिखे, और क्योंकि एक विश्वास जो है आम पब्लिक का एक पत्रकार पर ये रहता है कि यदि वो लिखता है तो सत्य लिखेगा, निष्ठा के साथ लिखेगा, तो उससे कैसे अपेक्षा करते हैं आपकी, कैसे वो सर्वाइव करें? एक अच्छा प्रश्न है। पहले लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे। अगर हम बड़े पेपर्स की, बड़े न्यूज़ चैनल्स की बात करें, हर किसी को मौका नहीं मिलता था। लेकिन सोशल मीडिया ने मौका दिया है। इस मौके का लोगों को उसे बनाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जो पत्रकार नहीं हैं, जिन्हें पत्रकारिता नहीं आती है, क्योंकि कुछ लोग केवल पत्रकारिता इसलिए करते हैं कि उन्हें फ़ायदा हो। अगर उन्हें पत्रकारिता नहीं आती तो कुछ और करें। मेरा कहने का मतलब है, पत्रकार, लिखना और राइटर में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप चूँकि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कुछ और कीजिए, पत्रकारिता मत करिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो कि बहुत सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, कुछ पूछने जाना है, आपको कुछ पूछना है, तो आपको पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको विषय वस्तु नहीं पता है तो आप क्या पूछेंगे उससे, और उसने अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आज जो प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को सोशल मीडिया का, उस पर यदि आप अपनी योग्यता का, अपनी पत्रकारिता का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद कोई बंदिशें रोक नहीं पाएंगी, आपका ये कहना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मौका जो, देखिए, ये मौके बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। अगर हम आप आज से पहले 10 साल पहले चले जाएं, पहले लोगों के पास टेलीफोन नहीं थे। टेलीफोन आए, पहले ट्रंक कॉल हुआ करती थी, बुक हुआ करती थी, उसके बाद फ़ोन आया, फ़ोन के बाद अब मोबाइल आ गए। मोबाइल में तो अब ये चीज़ आ गई कि आप सामने आमने बैठ के बात कर सकते हैं।
जो व्यक्ति अमेरिका में बैठा है उससे आप मतलब रूबरू सामने बात करते हैं। तो मीडिया का जो है ना, जो हमारे पास जो सपोर्ट मिला है, बहुत एकदम इसकी मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत दायरा बड़ा है। हमने उसे बिल्कुल पास ला दिया है। एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति आपके बिल्कुल सामने बैठा है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बंदिशें आई तो चर्चित नाम में इस देश के अपने जो पत्रकार हैं, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिले, तो उनको भी जैसे संस्थाओं ने कहीं यदि वेरिएशन में लाने की कोशिश की, तो उन्होंने भी शायद सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म स्वतंत्र रूप से अपनाया है। तो ऐसे जो बड़े नाम हैं, रवीश कुमार एक बड़ा नाम इनमें आता है। तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल हो तो आपकी बात को लोग सुनने के लिए वहाँ भी आते हैं? निसंदेह रवीश कुमार जी ने तो एक आइडियोलॉजी मतलब प्रस्तुत कर दिया है। अगर ये जो है सोशल मीडिया नहीं होता, हो सकता है इस तरह के पत्रकार खत्म हो गए होते। अगर वो जीवित हैं आज, केवल उसी की वजह से जीवित हैं क्योंकि इस तरह से अपनी बात को रख पाना। और देखिए पत्रकार, आपने सुना होगा रवीश कुमार जी के, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। पत्रकारिता हमेशा अगेंस्ट गवर्नमेंट होती है, सोशल के जो सोसाइटी है उसके पक्ष में होती है। तो अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकें, समाज के फेवर में बोल सकें, तो आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए। और देखिए पत्रकारिता पे बहुत सारे प्रतिबंध हमेशा से लगते रहे हैं। अगर आप अच्छे पत्रकार हैं और आपने कोई ऐसी खबर लोगों तक पहुंचाई है, तो निसंदेह आपके साथ कुछ लोग जो हैं दुश्मनी मान लेंगे और आपको हो सकता है जीना भी दूभर हो जाए। तो ऐसे में वही पत्रकार सर्वाइव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता, मतलब जो क्या एक कहावत है ना, वही जलता रह जाएगा, जिसमें तूफानों से लड़ना है। एक्चुअली पत्रकारिता तूफानों से लड़ना है। पत्रकारिता इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है कि आपको कुछ नहीं काम अगर आता है, कोई बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो आपने कॉपी पेन उठाया, अपने मोबाइल उठाया और जाके पत्रकारिता शुरू कर दी। पत्रकारिता बिल्कुल ही ये चीज़ नहीं है। पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष है और हर किसी की हिम्मत भी नहीं है। मुझसे आप कहें मैं पत्रकारिता नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पत्रकार में और एक कॉमन व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। हम बात तो जरूर कह सकते हैं पत्रकारिता को अच्छा खरा, लेकिन हम पत्रकारिता नहीं कर सकते। बात करें तो जो एक आम व्यक्ति की एक पत्रकार के प्रति उसका जो सोचने का नज़रिया होता है, वो क्या उम्मीद करता है कि एक पत्रकार कैसा हो जो उसके लिए एक प्रहरी के तौर पर समाज में काम करे। वो जो आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर कट में बताइए कि एक पत्रकार एक आम व्यक्ति की नज़र में कैसा होना चाहिए। देखिए लोग पत्रकारों को बड़े ही क्या कहना चाहिए, सम्मान से देखते हैं। पत्रकार अगर कहीं भी किसी उसमें जाता है तो लोग बड़े से आदर के साथ बैठाते हैं। चाहे कहीं भी चले जाइए, इवन आप मार्केट में जो ठेले लगते हैं वहाँ चले जाइए, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुँच जाइए, किसी सरकारी ऑफिस में पहुँच जाइए, कहीं भी पहुँच जाइए, अगर आप ये कहेंगे मैं इस चैनल का संवाददाता हूँ, पत्रकार हूँ, तो लोग आपको बड़े ही ढंग से, बड़ी इज्जत से बैठाएंगे। बिल्कुल नज़रिया बदल जाता है और उसे मेंटेन करना वो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन पत्रकारिता का जो माने हैं वो ये नहीं है कि वो उसके सपोर्ट में या उसकी बात कहे, मतलब वो बात समाज की करे, वो सुने न सुने वो एक अलग बात है। पत्रकारिता मतलब ये पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि नहीं आप इसे कर दीजिए तो हो ही जाए। पत्रकार ने अपनी बात रख दी, संदेश पहुंचा दिया, और वो एक उसका आउटलुक है कि वो उसे करता है, कर पाता है, नहीं कर पाता, वो उसका आउटलुक है। दूसरे पॉइंट पर लाना चाहता हूँ, जैसे जब तक पत्रकार संस्थागत था तब उसके साथ उसकी सर्वाइवल की संकट नहीं था। उसकी अपनी एक पारिश्रमिक उसको निश्चित मिलना था और शायद उसके एवज में वो अपनी मेहनत करता था, काम कर रहा था। लेकिन आज सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके लोगों की बात को निष्पक्ष रूप से उठाने का जब वो प्रयास कर रहा है, तो सामाजिक जिम्मेदारी लोगों पर भी आती है। तो उसको किस तरह से निभाना चाहिए कि एक पत्रकार यदि अपनी बात को उठाने के लिए आपके लिए आगे आया है, सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक अच्छे दर्शक के तौर पर, एक अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पे उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी मदद कैसे एक आम लोग कर सकते हैं? हाँ, ये एक अपने आप में चीज़ है कि जब कोई पत्रकार लिखता है किसी चीज़ को,
तो कई बार जो हमारे, देखिए पत्रकार एक सिंगल व्यक्ति है, मतलब उसके साथ समाज अगर आता है, समाज की बात करता है, तो समाज को सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट इन द सेंस कि अगर उसका कहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, सपोर्ट मीन्स ये नहीं कि सब पता चला कि किसी से कुछ करवा दिया। सपोर्ट जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो उस पर हाँ कहना चाहिए कि हाँ मैंने था, मैंने किया है, मैं साथ में था। होता यही है कि कई बार लोग मुकर जाते हैं। अगर आपने, जैसे हमारी आप बात कह रहे हैं, और आपने, जब मुझे लगा मेरे फेवर में तो मैं ठीक है हाँ साहब आप, और जब मेरे डिसफेवर में जाता है तो हम मना कर दें, नहीं साहब मेरी कोई बात नहीं है और ना मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। वहाँ पे ये चीज़ आती है। और बहुत अच्छा है, मैं फिर धन्यवाद देता हूँ इस जो सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे पत्रकार जीवित हुए। क्योंकि पत्रकारिता बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आपने मास कम्युनिकेशन किया है, और मास कम्युनिकेशन, दूसरे एक चीज़ और बता दो, मास कम्युनिकेशन करके अगर आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पहले यही होता था कि जो पत्रकार है अपनी बात कहना चाह रहा है, समाज की न्यूज़ देना चाह रहा है, लेकिन जो बड़े चैनल से, बड़े घराने के जो बड़े पेपर्स थे वो आपको नहीं छापते थे, तो आपकी पत्रकारिता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता था। और जब आप दोबारा वहाँ पे जाएंगे, दोबारा पब्लिक में जाएंगे, तो पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्यों जो वास्तविक पत्रकार थे वो आज जीवित हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है झोला छाप। झोला छाप पत्रकारिता को भी मैं जरा वो कहूँगा, क्योंकि जिन्हें नॉलेज, झोला छाप मीन्स जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। अगर सर्टिफाइड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसने सर्टिफिकेट लिया है, कहीं से एजुकेशन लिए, तो उसे पत्रकारिता बाकायदा पढ़ाई गई है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने एक दूसरे को देख के सीख ली, इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। प्रेजेंटेशन चाहिए आपका, क्वेश्चनियर चाहिए आपका, प्लस जब क्रॉस क्वेश्चन होता है उसका जवाब भी आपको चाहिए। दूसरी निर्भीकता चाहिए। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब पत्रकार से बात होती है तो वो डांट देते हैं। अगर कोई पत्रकार डर गया तो पत्रकार नहीं है। आप अपनी बात रखिए, ठीक है सर हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास इसका जवाब है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात। देखो पत्रकारिता ने कभी जी हजूरी स्वीकार नहीं की, और यदि कोई कर रहा है तो वो सही मायने में पत्रकार नहीं है। ये आप तो इस बातचीत में सर काफ़ी कुछ आपसे सीखने का मौका मिला है, क्योंकि मैं पत्रकारिता के पेशे से हूँ। तो आम व्यक्ति कैसे सोचता है एक पत्रकार के बारे में, और आज की बदलती पत्रकारिता का जो दौर है उसमें यदि कहीं स्वतंत्र रूप से कोई काम करना चाहता है, तो वो भी मुझे आपसे सीखने का, समझने का मौका मिला है कि कैसे हम निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। और यदि हम समाज की आवाज़ उठाते हैं तो समाज की मदद भी हम जैसे चाहते हैं तो वो कैसे लोग हमारी कर सकते हैं, ये आपने दर्शकों को बताया है। पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे एक निवेदन को स्वीकार किया और आप हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए। इस द रियल टॉक शो की सक्सेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र राजी कि इस तरह का प्रोग्राम आप शुरू किया आपने। और रियल टॉक शो में देखिए, जब तक रियल बातों को समाज के सामने रखेंगे तो ज़रूर देखिए पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, और इसके बधाई के पात्र हैं। दूसरे में पब्लिक को, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पत्रकार बनिए। पत्रकार अच्छी चीज़ है, लेकिन पत्रकार बनने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं से उसका ज्ञान प्राप्त, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाएं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों, जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। और रियल टॉक शो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे जन जन तक वो बातें पहुंचेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं दोबारा से फिर बधाई देता हूं राज यादव जी को कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और इसे बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, ये मेरा अपना माना। और मेरा आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से इस कार्य को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अमित कुमार जी, जिन्होंने आज हमारे साथ द रियल टॉक शो में अपने वक्तव्य साझा किए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, इस पूरा शो को देखिए, और ये शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। फिर होगी मुलाकात किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।